अगर तो आपको अंग्रेजी में कुछ भी नहीं आता, आप शुरुआत करने की आज तक सोच रहे थे और वो क्लास ढूंढ रहे थे जिससे आप उस क्लास की शुरुआत कर सको अपनी अंग्रेजी सीखने के सफर की, तो ये क्लास वही वाली क्लास है। आपको कुछ भी नहीं आता, आपको जीरो चीज, आपको लगता है कि आप जीरो पे खड़े हो अंग्रेजी में, तो इस क्लास को पूरा कवर करने के बाद आप अच्छी खासी अंग्रेजी सीख करके निकलोगे इस क्लास से। क्या क्लास है, क्या यूज है, कहाँ यूज होता है, क्या चीज पढ़ाने वाली हूं, चलिए क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी सस्पेंस को आगे बढ़ाते हुए। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे किसी भी चीज के होने की जब आप बात करते हो, टू बी, है ना, कोई चीज होना, जो चीज ऐसी है उसको आपको ऐसे बताना है कि अच्छा ये चीज ऐसा है, वो वैसा है, ये चीज ऐसी है, ये बंदा ऐसा है, ये काम ऐसा है, वो ऐसा करता है ना, कोई चीज टू बी, है ना। जब भी आप बात करते हो तो आपको तीन शब्दों की जरूरत पड़ती है प्रेजेंट में जब हम बात कर रहे होते हैं। तो सबसे पहला शब्द है इज, जिसका मतलब होता है। क्या मतलब होता है मतलब होता है। इसके लिए रूल एक होता है, यही वाला जो पार्ट है ना ये ट्रिकी होता है, ठीक है। रूल याद रख पाना, भाई 50 शब्द हैं और उनके 75 रूल हैं, इनको याद रखना थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। मैं क्या करती हूँ, मैं जब भी पढ़ाती हूँ आपको रूल के साथ पढ़ाती हूँ। इससे दो बातें होती हैं। सबसे पहली चीज तो ये होती है कि अगर कोई बंदा सीख रहा है तो वो शुरुआत से 0 लेवल से सही सीख रहा है, ठीक है। दूसरा, जिस बंदे को थोड़ी बहुत आती है और वो सीखना चाहता भी है, रिवाइज भी करना चाहता है और ये कुछ याद है कुछ याद नहीं है, उनका प्रॉपर जो है वो रिवीजन हो जाता है। ये दो बातें होती है, इसलिए मैं जब भी कराती हूँ मैं हमेशा ही रूल के साथ ही आपको पढ़ाती हूँ। तो इज को आपने कभी भी इस्तेमाल अगर करना है तो वो आपको ध्यान रख करके ही, शी, इट या किसी के नाम ही करना है। ही के बाद शी लगा दो, ही के बाद इज लगा दो, ही इज, शी के बाद लगा दो शी इज, इट के बाद लगा दो इट इज। नाम ले लो, चलो हम लोग संगीता नाम ले लेते हैं, ठीक है, तो संगीता इज या सोहन इज, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से ये यूज होता है। अब इसका स्ट्रक्चर समझ लो, ठीक है। स्ट्रक्चर फॉलो होता है सब्जेक्ट प्लस इज प्लस अदर वर्ड्स। अभी सिर्फ एम और आर भी यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, आगे वाले मतलब पेजेस में पढ़ेंगे। फिलहाल इसकी बात कर रहे हैं, तो सब्जेक्ट प्लस इज प्लस अदर वर्ड्स। अदर वर्ड्स जो है वो वाक्य में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो कोई बात नहीं है। सब्जेक्ट ढूंढ लिया, इज लगा दिया, उसके बाद जो भी बचा वाक्य में वो अदर वर्ड्स है। इसको ऐसे याद रखो, ठीक है। सब्जेक्ट कौन सा है भैया, तो ये जो बताया ना ये चारों महानुभाव, यही चारों हैं सब्जेक्ट, है ना। चलो एग्जाम्पल देखो, वह एक डॉक्टर है, किसी चीज के होने की बात हो रही है ना, टू बी। वह एक डॉक्टर है तो ही इज अ डॉक्टर। वह चालाक है, शी इज क्लेवर। यह छोटा है, इट इज स्मॉल। रिंकू बहुत होशियार है, रिंकू इज वेरी स्मार्ट। आ रही है बात समझ में, आ गया समझ कैसे बनाइए। सब्जेक्ट प्लस इज प्लस अदर वर्ड्स, क्यों, क्योंकि ही है, शी है, इट है और नाम है। इन सब के साथ क्या लगना है, इज लगना है इन सब के साथ, है ना। दिख रहा है, इज दिख रहा, इज दिख रहा सारे वाक्यों में, है ना। आगे बात समझ, चलो आगे बढ़ते हैं। जब आपको बात करनी हो टू बी, किसी चीज के होने की, तो आप, और आपका सब्जेक्ट जो है वो आई हो, ठीक है। जब आप खुद की बात कर रहे हो, कोई भी बंदा खुद की बात कर रहा हो, तो आई के बारे में बात करता है। और वहां पर टू बी मतलब होना या दिखाना, जो चीज है उसको बताना, कैसे यूज करेंगे, आई के साथ एम का इस्तेमाल होता है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। एम का मतलब होता है हूं। स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट क्या होगा, आई के साथ क्या लगता है, एम, साथ में अदर वर्ड, सब्जेक्ट एम अदर वर्ड्स, ठीक है। मैं रोहन हूं, टू बी, है ना, बात कर रहे हैं, मैं रोहन हूं, कहेंगे आई एम रोहन। आई सब्जेक्ट है, एम लगा क्योंकि आई लगा हुआ है, और रोहन अदर वर्ड्स हो गया, ठीक है। मैं रोहन हूं, आई एम रोहन। फिर है टू बी, यानी कि होने में, प्रेजेंट में जब भी बात करें तो तीसरा शब्द हमारा आता है आर, जिसका मतलब होता है हैं। क्या मतलब होता है, हैं। और ये इस्तेमाल होता है वी के साथ, दे के साथ, यू के साथ, यही तीनों सब्जेक्ट के साथ ये इस्तेमाल होता है, ठीक है। देखो कैसे, हम लोग यहां हैं, वी आर हियर। आप महान हैं, यू आर ग्रेट। वे लापरवाह हैं, दे आर केयरलेस, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस आर प्लस अदर वर्ड्स, वी हो गया सब्जेक्ट, आर लग गया, हियर हो गया अदर वर्ड्स, यू हो गया सब्जेक्ट, आर लग गया, ग्रेट हो गया अदर वर्ड्स, दे हो गया सब्जेक्ट, आर लग गया, केयरलेस हो गया अदर वर्ड्स। आगे बात समझ में, आगे बढ़ते हैं।
अब बात करेंगे किसी चीज के आपके पास होने की, पास होने की, है ना, पास होना, टू हैव, है ना, कोई चीज आपके पास होना। इसके लिए फिर हमारे पास जो है वर्ड्स हैं, प्रेजेंट में 2 वर्ड्स हैं हमारे पास। एक है हैव, जिसका मतलब होता है पास है, और ये 2 तरीकों से इस्तेमाल होता है। उनमें से एक तरीका है मेन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होना, जहां जिसके वजह से इसका मतलब हो जाता है पास है। याद रखिएगा, हैव का मतलब अगर वाक्य में पास है के तौर पर हो रहा है तो वहां पर वो मेन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। बी वेरी केयरफुल अबाउट इट, ठीक है। इस्तेमाल ये आई, यू, वी और दे के साथ होता है, ये हमेशा याद रखना है। जैसे मेरे पास एक किताब है, आई हैव अ बुक। आपके पास एक कार है, यू हैव अ कार। हमारे पास एक योजना है, वी हैव अ प्लान। उनके पास एक पालतू जानवर है, दे हैव अ पेट, ठीक है। स्ट्रक्चर क्या यूज हो रहा है, सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस अदर वर्ड्स। बोला ना 2 वर्ड होंगे, तो हैव बताया, हैज आगे बता रही हूं, 2 वर्ड हैव और हैज, ठीक है। प्रेजेंट में टू हैव पास होना को ये संबोधित करता है, ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस अदर वर्ड्स। मेरे पास एक बुक है, आई हैव अ बुक, आई सब्जेक्ट है, हैव लगा, अब बुक हमारा अदर वर्ड्स है, और ये सारे वाक्य वैसे ही बने हैं, ठीक है। अगला वर्ड मैंने क्या बोला था, क्या है, वो है हैज। इसका मतलब भी होता है पास है, टू हैव यानी कि होना। ये भी 2 तरीकों से इस्तेमाल होता है। ये पहला इस्तेमाल है मेन वर्ब। अगर वाक्य में हैज पास है के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है तो ये क्लियर है कि ये मेन वर्ब के तौर पर यहां पर एक्ट कर रहा है, ठीक है। इस्तेमाल ये ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ होता है, इसका ख्याल रखना है, ठीक है। जैसे उसके पास एक कार है, ही हैज अ कार। उसके पास बहुत काम है, शी हैज अ लॉट ऑफ वर्क। इसमें एक बैटरी है, इट हैज अ बैटरी इनसाइड। रीता के पास एक पर्स है, रीता हैज अ पर्स। स्ट्रक्चर क्या बना, सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस अदर वर्ड्स, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहां पर ही है, शी है, इट है और नाम है। इन सब के साथ क्या लगता है, हैज लगता है, तो हैज प्लस अदर वर्ड्स। अब देखो सब्जेक्ट क्या हुआ हमारा, पहला ये वाला वाक्य देख लो, थोड़ा बड़ा वाला वाक्य बताती हूँ। हाँ, उसके पास बहुत काम है, ये वाला वाक्य देख लो। तो शी हमारा सब्जेक्ट है, उसके साथ हैज लगेगा तो लग गया अ लॉट ऑफ वर्क, ये पूरा का पूरा अदर वर्ड्स है, ठीक है। आगे बढ़े, करने की बात होती है, कुछ करना यानी कि टू डू। इसके लिए 2 शब्द अपने पास प्रेजेंट में यूज हो रहे हैं। एक है डू, दूसरा आगे बताती हूँ। डू का मतलब होता है करना इन जनरल, और इंस्ट्रक्शन के तौर पर होता है करो, है ना, इसको करो, है ना, ये करो, डू। इस्तेमाल ये आई, यू, वी, दे के साथ होता है, ये ख्याल रखना। स्ट्रक्चर क्या बनता है, सब्जेक्ट प्लस डू प्लस अदर वर्ड्स। दूसरा वर्ड डज है, जिसके बारे में इसके बाद बताऊंगी। सब्जेक्ट प्लस डू प्लस अदर वर्ड्स ये बना। जैसे मैं अपना काम करता हूं, कुछ चीज यहां पर कर रहा है, इसके बारे में बात हो रही है। कहेंगे आई डू माई वर्क। आप बहुत अच्छा काम करते हैं, यू डू अ ग्रेट वर्क। वे खूब शॉपिंग करते हैं, दे डू अ लॉट ऑफ शॉपिंग, ठीक है। अब स्ट्रक्चर समझ लो, वे खूब शॉपिंग करते हैं, तो दे हमारा सब्जेक्ट हो गया, दे के साथ डू लगता है, डू लग गया। अ लॉट ऑफ शॉपिंग जो है ये अदर वर्ड्स हो गया, ठीक है। आगे बढ़े, डज की बात करें, ये भी टू डू के कैटेगरी में ही पड़ता है, करना। इसका मतलब होता है करता है या करती है। सीधे तौर पर वाक्य में ये इस तरीके से आपको दिख जाएगा इस्तेमाल होते हुए। इस्तेमाल ये ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ होता है। स्ट्रक्चर क्या बनता है, सब्जेक्ट प्लस डज प्लस अदर वर्ड्स, ठीक है। वो अपना काम करता है, ही डज हिज वर्क। वो अपना होमवर्क करती है, शी डज हर होमवर्क। ये अपना काम करता है, इट डज इट्स वर्क। रोहित अपना काम करता है, रोहित डज हिज वर्क, ठीक है। अब स्ट्रक्चर समझ लो, वो अपना होमवर्क करती है, शी सब्जेक्ट हो गया, डज लग गया, हर होमवर्क हमारा अदर वर्ड्स हो गया, ठीक है। चलिए, क्लास कैसी लगी कमेंट करके मुझे फटाफट से बताओ। हमने आज की क्लास में पढ़ा, जिसको अंग्रेजी बिल्कुल भी नहीं आती, आपको अभी तक लग रहा होगा कि हाँ कुछ तो हम सीख गए हैं, है ना। कुछ होना, टू बी, कुछ पास होना, टू हैव, और कुछ करना, टू डू। ये तीनों हमने आज की क्लास में कवर कर लिए। इनमें क्या स्ट्रक्चर यूज होता है, क्या वर्ड यूज होता है, क्या हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, क्या मेन वर्ब के तौर पर यूज होता है, क्या अदर वर्ड्स की श्रेणी में पड़ जाता है, ये सब कुछ आज की क्लास में हमने कवर किया। बहुत ही छोटी सी लेकिन पावर पैक क्लास थी,
क्लास कैसी लगी कमेंट करके मुझे बताओ। क्लास अच्छी लगी है क्लास को लाइक शेयर करना मत भूलना। आप देख रहे हैं संरीत इंग्लिश अकेडमी, सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करते वक्त बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। फेसबुक इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए ना वहां पर भी मिलते हैं, जब यहाँ पर मिलते हैं तो क्यों ना दूसरे जगह प्लेटफॉर्म्स पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर क्यों ना मिला जाए, वहां पर भी हमसे मिलिए, फॉलो कर लीजिएगा वहां पर। इसके अलावा हमारा स्पोकन इंग्लिश का कोर्स अगर करना चाहते हैं बेसिक से प्रो कर सकते हैं। इंग्लिश राइटिंग का कोर्स है, एप्लीकेशन राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग, नोटिस राइटिंग, स्पीच राइटिंग एंड व्हाट नॉट, ये सब कुछ इस कोर्स में कराया गया है। इंग्लिश ग्रामर का कोर्स कर सकते हैं, इंग्लिश रीडिंग का कोर्स कर सकते हैं, ई बुक्स ले सकते हैं। सब कुछ हमारी ऐप संरीत इंग्लिश अकेडमी में अवेलेबल है। फ्री कोर्सेज भी हैं, तो आप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं इस ऐप को। कोई दिक्कत अगर आए तो इस नंबर पर संपर्क करके आप पूछ सकते हैं कि कैसे इस ऐप को यूज करें। व्हाट्सएप मैसेज के जरिए पूछिएगा। हमारी ई बुक्स इस वेबसाइट पर भी अवेलेबल हैं, चाहे तो यहाँ से ले सकते हैं। कहीं से भी आप ई बुक हमारी लें, उसको डाउनलोड करके अपने पास उसको सुरक्षित रखें। इसके अलावा हमारी व्हाट्सएप का ग्रुप, टेलीग्राम का चैनल, व्हाट्सएप का चैनल ज्वाइन करना ना भूलें। रोज की क्लासेस आपको वहां मिलती हैं, कोई ऑफर रहता है वो आपको पता चलता है। आप हमारे साथ जुड़े रहते हैं तो आपको पता चलता है कि क्या चल रहा है बिहाइंड द सीन्स भी। साथ ही इंस्टाग्राम और फेसबुक पर हमें फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू संरीत इंग्लिश अकेडमी।